पढ़ेंगे घन, यानी घन का मतलब होता है क्यूब। ये स्क्वायर से बनता है। घन वर्गाकार आकृति से बनी हुई आकृति होती है। जैसे वर्ग होता है, ये वर्ग है। वर्ग में होती है लंबाई और चौड़ाई जो कि समान होती है। अगर इसी वर्ग की ऊंचाई ही बढ़ जाए, उतनी ही ऊंचाई बढ़ जाए तो ये घन बन जाता है। जैसे ऊंचाई देखिए बढ़ रही है, ऐसे कर दें, ऐसे मिला दें, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। अब देखिए हमें एक घन मिल गया। घन का मतलब है इसमें लंबाई भी हो, ये लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है और ये ऊंचाई भी है। ये इतना ऊंचा देखिए हो गया, इतना ऊंचा हो गया। ये देखिए जैसे हमारा कमरा अगर वर्गाकार है तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और एक फर्श का क्षेत्रफल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये हमारा नील पेंट है, इसका रेड वाला पार्ट देखिए, सिर्फ रेड वाला देखिए। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। यहाँ से देखा जाए ऐसे, ऐसे देखिए, ऐसे इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और ये इतनी ऊंची है। इसी को फिगर में बनाया गया है। ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई। घन में सब बराबर होता है, लंबाई भी उतनी ही रहेगी, चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। इसलिए और सेम ऐसे घनाभ होता है, लेकिन घनाभ में जैसे आयत होता है, आयत में लंबाई ज़्यादा रहती है और चौड़ाई कम रहती है, अलग अलग रहती है। वैसे घनाभ में भी दोनों अलग अलग रहेगा। इसमें भी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो ये घनाभ बन जाएगा। घन और घनाभ एकदम सेम है, सिर्फ इसमें घन में तीनों भुजा बराबर होती हैं और घनाभ में अलग अलग होती हैं। चलिए इसके फार्मूले को देखते हैं हमारे घन या घनाभ में सतह कितनी होती है। ये देखिए एक है, ये चूँकि घनाभ है और घन में भी उतने ही कोने होते हैं, इसलिए हम इसको ही दिखा के बता दे रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने पृष्ठ होंगे या फलक होंगे या सतह होंगे। एक पृष्ठ ये हो गया आगे का, एक इसके पीछे का 2, एक यहाँ का 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, यानी इसके 6 टोटल 6 पृष्ठ हो गए। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पृष्ठ कितने हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। अब कोना देखिए, इसके कोने कितने हैं? 1 2, एक कोना जो एकदम उठा हुआ है, 2 कोना, 3 4, ऐसे इधर भी 5 6 7 8, यानी कोने हो गए आपके 8। अब कोर कितने होते हैं? किसी भी घन या घनाभ के कोर कितने होते हैं? कोर का मतलब हो गया, ये जो लंबा लंबा ऐसे कोर है, ये कोर है। एक कलर कर देते हैं, 1 2 3 4, इधर से गिने 5 6 7 8 9 10 11 12 कोर होते हैं। हम लोग अभी घन पढ़ रहे थे। घन का मतलब हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। तब आयतन मतलब होता है जिसकी जितनी भी भुजाएं होती है उसका गुणा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें चूँकि ए है तो ए क्यूब हो गया, ए गुणे ए बराबर ए क्यूब, यानी घन का आयतन हो गया ए क्यूब। और घन का विकर्ण, यहाँ अगर सबसे लंबा छड़ इसमें रखा जाए इस कमरे में, ये वर्गाकार मान लीजिए कमरा है, तो इस कोने से इस कोने ले जाएंगे, चाहे इस कोने से इस वाले कोने पे लाएंगे, चाहे इस वाले कोने से यहाँ तक लाएंगे, यानी जो विकर्ण इसका होगा घन का विकर्ण करड़ी में 3 ए और इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी जितना भी इसके पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल। हमने बताया इसके 6 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, मान लीजिए रेड वाला पार्ट सिर्फ देखना है। चलिए हाँ ठीक है, ये स्क्वायर मान लीजिए है, देखिए ये स्क्वायर है, इसका एक पृष्ठ इधर हो गया, एक पृष्ठ इसके पीछे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हो गया। अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमने देखा जाए वर्गाकार तो ये स्क्वायर होता है। जब 6 पृष्ठ है तो इस संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, 3 है। आयतन लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। विकर्ण यानी इसके अंदर तिरछा ऐसे डायगोनल में सबसे लंबा छड़ कितना रखा जा सकता है? कड़ी में 3 गुणे ए, फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। इसी पे अब हम सवाल करेंगे घन कैसे बनाते हैं। चलिए आज इसको भी देख लें, इसको देखते हैं। पहले एक वर्ग बनाइए, फिर इस वर्ग के बीचों बीच से एक वर्ग बनाना चालू करें,
फिर देखिए इस कोने से इसको मिलाया, इस कोने से इसको मिलाया, इस कोने से इसको मिलाया, इस कोने को किसी घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी ऊपर वाला 5 है। तो घन का आयतन, और पहला क्वेश्चन पूछा है घन का आयतन क्या होगा। आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वैसे घन का आयतन ए क्यूब, मिलता जुलता है। यानी 5 का 3, 5 25, 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है किसी घन का विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण होता है फार्मूला, घन का विकर्ण बराबर होगा कड़ी में 3a, यानी चाहे इसको बोलिए a रूट कड़ी में 3। उसमें था a रूट कड़ी में 2, उसमें 2 भुजा थी तो कड़ी में 2 था, इसमें 3 भुजा है तो कड़ी में 3 हो गया, बस सेम। अब यहाँ पे हो गया 5 कड़ी में 3। तीसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। हमने बताया कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्षेत्र इकाई में भी स्क्वायर लगेगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। हम सीखे हैं कि अगर किसी भी चीज़ का मान दिया है तो उसके फार्मूले के बराबर वो लिख देते हैं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है तो या तो लिखते हैं हम विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से तुरंत हम इसका फार्मूला लिख दें ए कड़ी में 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 6 अपान कड़ी में 3। जब कभी भी नीचे रूट आ जाए, कड़ी में आ जाए नीचे कोई चीज़, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण बोलते हैं इसको। यहाँ पे कड़ी में 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे, कड़ी में 3 से ऊपर भी कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 6 कड़ी में 3, और नीचे कड़ी में 3 से, कड़ी में 3 से जब गुणा होगा तो ये सिर्फ 3 बचेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया 2 कड़ी में 3। अब हमें भुजा मिल गई, ए मिल गया। जब ए मिल गया तो हमें जो पूछेगा वो निकालेंगे। घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन होता है, आयतन पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है ए क्यूब, यानी 2 कड़ी में 3 का क्यूब। अब देखिए 2 का हम 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और कड़ी में 3 का हम 3 कर देते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 8 हो गया, ये मतलब हो गया कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ये दोनों कड़ी में 3 मिलके 3 बन जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे कड़ी में 3, अतिरिक्त 24 कड़ी में 3 उत्तर हो जाएगा। कड़ी में बराबर बराबर, जैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 2। अगर सेम संख्या से 2 कड़ियों में गुणा होता है तो वो बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि एक ही कड़ी में जब करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। जैसे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 बराबर 5। तो एक घन के विकर्ण की लंबाई 9 कड़ी में 3 है, इसका संपूर्ण पृष्ठ, जिसका वैल्यू दिया है उसका फार्मूला लिख के उसका मान। घन के विकर्ण का फार्मूला होता है ए रूट 3, घन के विकर्ण का बराबर दिया है 9 कड़ी में 3, 3 से 3 कट गया, ए बराबर हो गया 9, ए बराबर 9 आ गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 6a स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे 6 ले लिया, ए की जगह 9 लिख लिया, स्क्वायर 6 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा 9 9 81 गुणे 6, 6 कम 6 6 48। ये संपूर्ण पृष्ठ स्क्वायर में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। जो चीज़ दिया रहे, आयतन दिया है, आयतन बराबर 512, यानी घन के आयतन का तुरंत फार्मूला लिखें, उसके बाद इसको 512 लिख के वहाँ से हमें भुजा निकल जाएगी। ए क्यूब बराबर आ गया 512, तो ए बराबर आ गया, यहाँ पे छोटा सा 3 लगा के ऐसे करके 512। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 जोड़ा बनेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ छोटा सा 3 और 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी हमारा ए बराबर हो गया 8। यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा तभी ए का बाहर आएगा, भुजा मिल गई 8। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है
6a² हमने बताया ना, उसमें 6 भुजा होती है, 6 दीवारें होती हैं, तो एक दीवार का क्षेत्रफल a², तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल 6a²। यहाँ पे 6 रखें, यहाँ पे इंटू 8 यानी 6 × 8 इसको सॉल्व करेंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पहले जो दिया है उसके फार्मूला रखकर उसके बराबर ये जरूर लिखें। यानी जब संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया है 13, 2, 5, 4, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² बराबर दे दिया 13,254। यहाँ से a² बराबर हो जाएगा 13,254/6। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ पे चूँकि 5 छोटा है तो 0 बढ़ाएंगे, 6 9 54। a² बराबर आ गया कड़ी में 2209। इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2209 का भाग विधि से ऐसे बना दिया 2209। पहले जोड़ा बनाओ, 2 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। अब यहाँ से 5 25 25 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, 12 में से 6 जाए 6। अब यहाँ पे दोनों उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरता है 0 9, यहाँ पे 4 जुड़ता है, 4 4 हो गया 8। अब देखिए यहाँ से एक अंक छोड़ते हैं और यहाँ पे जो अंक अभी लिखा जाए उसे छोड़ के 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं इससे ज़्यादा ना हो। 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 सत्ते 56। अब यहाँ 7 लिखा तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 4 और 7 अट्ठे 56, 57, 58, 60 कट गया, यानी ये 47 आ गया। ए बराबर हमारा आ गया 47। अब निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण होता है a कड़ी में 3, लिख देते हैं। घन का विकर्ण बराबर होता है a कड़ी में 3। अब यहाँ पे लिखेंगे a की जगह 47 और कड़ी में 3, यही उत्तर आ गया। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। जब छड़ पूछे सबसे बड़ी, एक कमरा घनाकार है यानी उसमें सबसे बड़ी छड़ कब रखी जाएगी, जब एक तिरछा कोना से मिलाकर दूसरे कोना में रखी जाएगी, यानी अगर उसके विकर्णवत रखी जाएगी, ये वाली चीज़ में अगर रखी जाएगी तो सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। यानी इसका हमें पूछ रहा है विकर्ण पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क कर दो। दिया क्या है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ये बताइए जो कमरे का ज़मीन वाला फर्श है उसमें क्या क्या है, उसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल होता है बराबर वर्गाकार, जो कि कमरा है तो a² होगा, क्षेत्रफल ये होता है, और ये स्क्वायर यही मान दे दिया है हमारा 48। जब a² बराबर 48 तो a बराबर हो गया कड़ी में 48, यहाँ से मिल गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 2 दूनी 4 बाहर आ गया, 4 कड़ी में 3, ए बराबर आ गया 4 कड़ी में 3, भुजा मिल गई। और हमें निकालना क्या है, विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है ए कड़ी में 3। अब हम ए की जगह रख देंगे 4 कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3। एक कड़ी में 3 गुणा होगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर की छड़ रखेंगे जो कि सबसे लंबी होगी। ठीक है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। जो चीज़ दिया है पहले उसका फार्मूला लिख के उसका मान रखते हैं। 6a², संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² बराबर 150, a² बराबर 150/6। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, आ जाएगा a² बराबर 25, तो a बराबर हो जाएगा 5। अब घन का क्या पूछा है, आयतन। घन का आयतन बराबर होता है a³, घन का आयतन बराबर a³, a का मान है 5, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब, यही उत्तर हो गया। संख्या वाला सवाल, मतलब जब पूछेगा कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्या होगी, ऐसे सवाल। देखिए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी कितने घन जब पूछा तो इसका मेन एक फार्मूला है कि घनों की संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर जिस घन की संख्या पूछता है उसका आयतन नीचे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का पूछा है तो इसका नीचे हो जाएगा आयतन में 5 × 5 × 5, और ये दूसरा है बड़ा वाला घन ऊपर हो जाएगा
25 गुणे 25 गुणे 25। एक चीज़ इसमें नोटिस करना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों की, इसमें भी सेंटीमीटर इसमें सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको काट दें, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, और यहाँ 25 पच्चे 125, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। 1 मीटर कोर वाले घनाकृत, यानी एक ही बड़ा का है घन, उसका 1 मीटर भुजा है, कोर है सारी 1 मीटर है। फिर कह रहा है बॉक्स में 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए अब छोटा वाला आ गया, यानी 1 मीटर दिया है, एक 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, अगर कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, ये देखिए जाहिर सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे घन के साथ कितने लगा है, यानी संख्या हो जाएगी जिसके साथ कितना उसका आयतन नीचे, छोटे घन का यानी इसका नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10, बड़े वाले का ऊपर 100 गुणे 100 गुणे 100। 10 से यहाँ से 1 जीरो गया, 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 यानी हो गया 1000 घन बनाए जा सकते। संख्या वाले सवाल में एक ही चीज़ ध्यान देना है, जो चीज़ कितना पूछे उसी का आयतन हो गया, उसी का क्षेत्रफल हो गया, वो नीचे रखते हैं, और जो बड़ा वाला दिया रहेगा उसका ऊपर दिया रख देंगे। पिघलाने वाला सवाल, लोहे के तीन घनों के सिरों की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। 3 छोटे छोटे घन हैं, कट बनाइए इसको। तीन छोटे छोटे घन हैं, एक की 6 है, एक की 8 है, एक की 10, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा सा बनाया गया है। कह रहा है जो ये बना है इसकी भुजा क्या होगी। तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ के नहीं कि 6 8 कर दें हो जाएगी, नहीं, इसका पहले देखेंगे इसका आयतन, पहले वाले का आयतन धन दूसरे वाले का आयतन धन तीसरे वाले का आयतन जब जोड़ेंगे तो इस बड़े वाले का आयतन निकलेगा। मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, तो इसका आयतन हो जाएगा 6 का 3 धन इसका आयतन हो जाएगा 8 की घाते 3 धन इसका आयतन हो जाएगा 10 की घाते 3, और इसका आयतन हो जाएगा 1 की घाते 3। ओके, इसका 3 छवा के 36 छक्का 216 धन इसका हो जाएगा 512 धन 1000। ओके, अब इस बराबर आ गया 1 की घाते क्यूब। इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 1 1 2 1728 बराबर 1 क्यूब। अगर इसको इधर करेंगे तो 1 क्यूब बराबर आ जाएगा 1728, और ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 3 छोटा सा करेंगे 1728, और इसका जब गुणनखंड निकालेंगे हम तो हो जाएगा करने पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा ये मिल गया, 3 का जोड़ा ये मिल गया, यानी ए बराबर आ जाएगा 2 गुणे 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा सवाल है, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन ढाले गए। एक ही बड़ा सा घन कह रहा है, इसे पिघलाकर छोटे छोटे 3 घन डाले गए हैं। चलो, कह रहा है धातु की एक घन की प्रत्येक भुजा बार इसकी या इसमें, अब इसकी भुजा दे दिया है, और छोटे छोटे जो घन हैं उनमें से 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 और 8, एक की 6 है एक की 8 है, इसकी मान लीजिए x है। अब बताइए क्या होगा, तीसरे भुजा का ही पूछ रहा है। जो बड़ा वाला घन का आयतन होगा, तीनों छोटे छोटे घनों के आयतनों को अगर जोड़ देंगे तो तभी तो आएगा, यानी इसका आयतन हो जाएगा 12 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, इसके आयतन का फार्मूला होता है 1 क्यूब धन 8 का क्यूब और धन x का क्यूब। इसको करेंगे हम जब तो इसका हो जाएगा 1728, इसका हो जाएगा 216, इसका हो जाएगा 512 धन x क्यूब। इसको जोड़ के 1728 बराबर जोड़ेंगे 6 2 8 1 1 2 5 2 7 धन x क्यूब। ये इसके साथ जोड़ में है, इसके साथ आएगा घटाने में हो जाएगा, या तो 1728 माइनस 728 बराबर x क्यूब। यहाँ से आ गया 1000, ये बराबर आ गया x क्यूब
यानी एक्स क्यूब बराबर 1000, यानी एक्स बराबर 10 × 10 × 10, यानी कि ये ऐसे करके, हाँ यक्स बराबर आ गया 10। जो ये छोटा वाला घन था इसका आ गया 10।